जितना ज्ञान विज्ञान हो, रुपया भोग सामग्री मान प्रतिष्ठा सारे ज्ञान में धूल फेंक देती है। अवसर पर पता चलता है। ऐसे वैराग्य और ज्ञान की वार्ता करना तो लाखों करोड़ों मुखों से हो सकती है, पर वैराग्य, भगवत अनुराग या तत्व चिंतन करोड़ों चलने वालों में कोई बिरला, एक दो ही जो पाइए खोजी सब संसार। ये बड़ी बड़ी घाटियां हैं जो जीव को प्रलोभन में फंसाकर तत्व से विमुख कर देती हैं। कंचन की, कामिनी की, कीर्ति की घाटियां, इनसे पार करा सकते हैं तो सिर्फ श्री भगवान। इसीलिए सनकादि ब्रह्म बोध होने पर भी हर समय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान शंकर स्वयं भगवत स्वरूप हैं। कोई उनको ज्ञान वैराग्य या किसी की आवश्यकता है, पर रात दिन नाम जब भगवत कथा कीर्तन समाधि में डूबे रहते हैं। जीव को यदि परम सुख चाहिए जो खोज कर रहा है, वो ये बैठालना पड़ेगा बुद्धि में कि वो श्री भगवान के सिवा कहीं नहीं मिल सकता। चाहे जो उपाय कर लो, चाहे जहां जो भी एकत्रित कर लो, चाहे जिस लोक में चले जाओ, जब तक श्री भगवान नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हारे हृदय को विश्राम नहीं मिलेगा। भगवान के चरणारविंद में, जैसे अपने वृंदावनवासी श्री प्रियालाल के उपासी तो श्री राधा जुग चरण निवास, जब तक गोरे चरणारविंद का सानिध्य नहीं अनुभव में आएगा तब तक भटकना ही पड़ेगा। यही भटकन मिटाने के लिए प्रभु हमें मानव देह देते हैं। मानव देह देकर सत्संग देते हैं। सत्संग में हम अपने विचारों की पवित्रता करते हैं। अपवित्र राग द्वेष से हुए विचारों को पावन करके भगवान की सेवा का विचार, समाज सेवा का विचार, अपने उद्धार का विचार, निरंतर भगवत चिंतन करने की भावना, ये सब सत्संग से प्राप्त होती है। सत्संग प्राप्त होने पर भी यदि भगवत प्राप्ति की चाह हो, रुपया भोग सामग्री मान प्रतिष्ठा सारे ज्ञान में धूल फेंक देती है। अवसर पर पता चलता है। ऐसे वैराग्य और ज्ञान की वार्ता करना तो लाखों करोड़ों मुखों से हो सकती है, पर वैराग्य, भगवत अनुराग या तत्व चिंतन करोड़ों चलने वालों में कोई बिरला, एक दो ही जो पाइए खोजी सब संसार। ये बड़ी बड़ी घाटियां हैं जो जीव को प्रलोभन में फंसाकर तत्व से विमुख कर देती हैं। कंचन की, कामिनी की, कीर्ति की घाटियां, इनसे पार करा सकते हैं तो सिर्फ श्री भगवान। इसीलिए सनकादि ब्रह्म बोध होने पर भी हर समय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान शंकर स्वयं भगवत स्वरूप हैं। कोई उनको ज्ञान वैराग्य या किसी की आवश्यकता है, पर रात दिन नाम जब भगवत कथा कीर्तन समाधि में डूबे रहते हैं। जीव को यदि परम सुख चाहिए जो खोज कर रहा है, वो ये बैठालना पड़ेगा बुद्धि में कि वो श्री भगवान के सिवा कहीं नहीं मिल सकता। चाहे जो उपाय कर लो, चाहे जहां जो भी एकत्रित कर लो, चाहे जिस लोक में चले जाओ, जब तक श्री भगवान नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हारे हृदय को भगवान के चरणारविंद में, जैसे अपने वृंदावनवासी श्री प्रियालाल के उपासी तो श्री राधा जुग चरण निवास, जब तक गोरे चरणारविंद का सानिध्य नहीं अनुभव में आएगा तब तक भटकना ही पड़ेगा। यही भटकन मिटाने के लिए प्रभु हमें मानव देह देते हैं। मानव देह देकर सत्संग देते हैं। सत्संग में हम अपने विचारों की पवित्रता करते हैं।
अपवित्र राग द्वेष से हुए विचारों को पावन करके भगवान की सेवा का विचार, समाज सेवा का विचार, अपने उद्धार का विचार, निरंतर भगवत चिंतन करने की भावना, ये सब सत्संग से प्राप्त होती है। सत्संग प्राप्त होने पर भी यदि भगवत प्राप्ति की चाह नहीं प्रकट हो रही तो या आप ध्यान से सुन नहीं रहे, अपराध कर रहे, या फिर सत्संग ही नहीं है। सत्संग सीधे भगवत प्राप्ति की लगन लगाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे हैं, त्यक्ता सख्यात्यपेक्षा न गणति मयसो नादृता धर्म निष्ठा त्यक्तम विद्या विनोदाद्यखिलमति तपो ज्ञान योगाद्युपैक्षि गुरुवादीनां वचो न श्रुतमति बहुना किम न देहोथ वैक्षि श्री वृंदारण्य गत्वा तौ शरणमयम् न उपेक्षा कदापि। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, श्रीधाम वृंदावन का वास, ये निश्चित भगवत प्राप्ति है। निश्चित का तात्पर्य है अब संशय नहीं। यदि वृंदावन से जुड़ गए, करुणा वरुणालय युगल सरकार से जुड़ गए, राधा नाम तुम्हारी जिह्वा पे चल रहा, वृंदावन की रज शरीर में लगी तो अभी भगवत प्राप्त हो, तुम्हें बोध नहीं है। केवल अभी शरीर छूटे अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर आज्ञा का पालन करो, मनमानी बात छोड़ दो, तो तुम्हारे हृदय में निरंतर जो प्रिया प्रीतम की स्मृति जागृत होगी, वो जीवित अवस्था में तुम्हें बोध करा देगी कि हमारा काम हो गया। गुरुजनों के वचनों में अपार सामर्थ्य है। यदि उसे स्वीकार कर लिया जाए तो जो बहुत वर्ष साधना से नहीं प्राप्त होता वो क्षण में प्राप्त हो जाए। बस मान ले, मानना बहुत कठिन है। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, श्रीधाम वृंदावन का वास, ये निश्चित भगवत प्राप्ति है। हृदय से यदि हम प्रियालाल को अपना स्वीकार कर लेते हैं तो आगे की बात वो सब अपने आप बना देते हैं। पर हम हृदय से मनुष्य बुद्धि होने के कारण राग द्वेष में विचरते हैं। हमारी संसार की गति दो में ही होती है, राग और द्वेष। अनुकूल व्यक्ति, अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल समाज तो राग हो जाएगा, प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति स्थान तो द्वेष हो जाएगा। राग द्वेष में विचरने वाली बुद्धि सदैव बंधन को ही प्राप्त होती है। जो राग द्वेष दोनों खोइए खोजिए पद निर्वाण, ज्ञानानंद, अखंडानंद, प्रेमानंद, ये सब उसी परमात्मानंद के पर्यायवाची शब्द हैं। उपासक को चाहिए, श्रीपाद कह रहे हैं, त्यक्ता सख्यात अपेक्षा, किसी से भी ये अपेक्षा न रखे कि ये हमारा दोस्त है, हमारा सहयोग कर देगा। परमार्थ में कोई सहयोग करने वाला नहीं प्रभु और गुरु के सिवा। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। एक तो आराध्य देव और दूसरे आराध्य देव में उन्मत्त भगवत प्रेमी महात्मा, ये दो बिना हेतु की कृपा करने वाले सख्य हैं। दूसरा कोई सख्य नहीं है। सख्य है, हमारा कोई मित्र है, हमारा कोई दोस्त है तो प्रभु और गुरुदेव। जो हरि पार्षद निरंतर भगवत प्रेम में डूबे हुए प्रेमी जन हैं, प्रेमी जन, वो हेतु रहित हैं। उनको तुम्हारे रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा, तुम कौन हो, किस पद के अधिकारी हो, क्या वैभव, इससे कोई मतलब नहीं। प्रेमी जनों की दृष्टि में सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, रहे परम आनंद में तज सब ही के आस। रुपये का
जिससे चाहो आशीर्वाद ले लो, रुपया होना चाहिए पक्का। रुपये का चमत्कार इतना बड़ा है, तुम्हारे घर जाके आशीर्वाद आ जाएगा और कहीं जाने की जरूरत। लेकिन वो आशीर्वाद भगवत प्राप्ति वाला नहीं होगा, वो सच्चिदानंद तत्व में स्थित होने वाला नहीं होगा। वो तो तब होगा जब उन ऋषियों के आश्रम में जाकर घुटने टेक कर प्रणिपाते और फिर दैन्य भाव से प्रश्नया, फिर उनसे जो कृपा प्राप्त होगी वो भगवत प्राप्ति की होती है। भगवत प्राप्ति बड़ी दुर्लभ वस्तु है, वो है आपके अंदर ही है, पर बिना गुरुदेव की कृपा से चाबी मिले वो तिजोरी नहीं खुलती, जिससे तत्वबोध होता है, भगवत प्रेम होता है। ऊपर ऊपर फर्राटे से शास्त्र के शब्द बोलते रहोगे, अंदर तिजोरी में पहुंच नहीं पाओगे। जीवन में जिसे उन्नति प्राप्त करनी अध्यात्म की, वो एक बात समझ ले, हमारा कोई दोस्त नहीं है, एकमात्र प्रियालाल और गुरुदेव जिसके दिमाग में बैठ गया वो जीत गया। त्यक्ता सत्याख्यात अपेक्षा, हम सत्य वस्तु के जानने के लिए किसी की अपेक्षा ना रखें। प्राय यहां टूट जाते हैं नए उपासक कि लोग हमारा उपहास करते हैं, उसको लगता है कोई तो शाबाशी दे दे। भगवत मार्ग में तुम्हें कोई शाबाशी नहीं देगा। क्यों? भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है, शाबाशी मिलेगी तो अहंकार आ जाएगा, अहंकार आएगा तो भ्रष्ट हो जाओगे, इसलिए तुम्हें गाली मिलेगी, जिससे तुम्हारे अंदर अहंकार ना आवे और दैन्यता बढ़ जाए और तुम भगवान को प्राप्त हो जाओ। भगवान की व्यवस्था है। भगवत मार्ग में चलने वाले को निंदा मिलती है, अपमान मिलता है, तिरस्कार मिलता है, उपहास मिलता है। हे देखो ये भगत है। परिवार के लोग भी विरोध कर सकते हैं, पर दृढ़ निष्ठा से यदि लगे रहे तो अहंकार चूर हो जाएगा। अहंकार चूर हुआ, आर्त भाव से पुकारा, उसी समय भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। जब अहंकार रहता है तब तक कुछ साधन हाथ पांव मारने की चेष्टा होती है। जब अहंकार गलित हो जाता है तो हाथ पांव मारना बंद हो जाता है, उसे किनारा मिल जाता है। पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज मानव सेवा समिति ये वृंदावन में है, वो बाह्य नेत्र रहित थे, लाठी लिए जा रहे थे नवीन अवस्था में, नदी के किनारे, उनको तो पता नहीं था मार्ग नदी के किनारे से था, कगार फटी और नदी में चले गए। लाठी भी पता नहीं कहां चली गई, आंखों से अब कोई दिखता तो था नहीं। अब किधर के लिए? तैरना भी नहीं आता, और तैरे भी तो किधर के लिए? क्योंकि बाह्य नेत्र नहीं, बस अंदर से आया अब तो गया। हाथ पैर मारना बंद कर दिया और कहा हे भगवान हम आपकी शरण में। आर्त शरण, जैसे गजेंद्र की, ऐसे आर्त भाव से शरण हुई। एक लहर आई, लठिया आई, दिशा मुड़ गई, किनारे खड़े हो गए। उनको लगा किसने कर दिया। उसी समय से अपने हृदय से भगवान, अद्भुत ज्ञानी महात्मा, अद्भुत तत्व ज्ञानी महात्मा पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज, पूज्य स्वामी शरणानंद जी के कई सूत्र वर्णन करते थे। क्या तत्वबोध है। जो भगवान की शरण में हुआ उसे कौन सा ज्ञान, कौन सी भक्ति, कौन सा वैराग्य बाकी रह जाएगा जो न प्राप्त हो। बड़े बड़े महापुरुषों का सानिध्य, सुंदर मार्ग सब अंदर ही है, अंदर ही, यहीं से प्रकाशित हो जाते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों के वचन यहीं से प्रकाशित हो जाते हैं। शरणानंद जी से जैसे कोई कहता स्वामी जी हमने ये बात तो कहीं लिखी पढ़ी नहीं, तो बोले नया ग्रंथ लिख लो। लिख लो, जो अनुभव मुझे हो रहा है मेरे हरि करा रहे हैं, तुम लिख लो, नया ग्रंथ लिख लो। ब्रह्म ऋषियों ने ही तो लिखा है, तो यहां से निकल रहा है, नया ग्रंथ लिख लो। त्यक्ता, ना किसी से हमें दोस्ती करनी और ना ये अपेक्षा रखनी कि वो हमें परमार्थ में सहयोग दे सकता है। पक्का नहीं, परमार्थ में तो सहयोग नहीं दे सकता। व्यवहार में तुम्हारा दोस्त भले बन जाए, परमार्थ का दोस्त नहीं। जो बनेगा वो परमार्थ से गिराने की चेष्टा करेगा, बढ़ा नहीं सकता। कैसे? हमें पूरा आश्रय भगवान का रखना है, थोड़ा उससे चला गया। पूरा चिंतन प्रभु का करना है, थोड़ा चिंतन उधर गया, विक्षेप पड़ा।
कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ब्रह्म सूत्र समझो, ब्रह्म सूत्र बैठा लो। प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं, श्यामा श्याम के सिवा, गुरुदेव के सिवा मेरा कोई नहीं। जब उपासक किसी की अपेक्षा नहीं रखता, परमार्थ में दौड़ पड़ता है, अपेक्षा रखता है तो लड़खड़ा के गिर जाता है, तब आगे एक चाह पैदा होती कि मेरा नाम रोशन हो जाए। लोग तो इतने नाम प्रेमी हो जाते हैं, भगवान नाम प्रेमी नहीं, अपने नाम का चमत्कार, कि अगर एक पंखा देंगे तो चारों पंखुड़ियों में पता और फोन नंबर पूरा सब उसमें, नाम रोशन हो जाए। विविध प्रकार की यश की भावना, ये छोटी बात से हम आपको बता रहे हैं, बड़े बड़े स्तर के साधकों में भी ये रोग हो जाता है। प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, मान, नाम रोशन, भगवत प्राप्ति का भारी विघ्न। मत करो यदि तुम्हारी प्रतिष्ठा हो रही, मान हो रहा है, सम्मान हो, आओ बड़े आप उच्च कोटि के भजनानंदी सुनता आओ। जहां कान में पड़ा, फूलन बढ़ी, मार्ग छूटा, संसार सामने खड़ा। भगवान जिस पर विशेष कृपा करते हैं, इसीलिए भगवान ने कहा है, वो उसको समझ नहीं पाते। जैसे कल एक भक्त ने प्रश्न किया था कि भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसके योग क्षेम का वाहन मैं करता हूं, और दूसरा युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि जो मेरा हो जाता है उसका सर्वनाश कर देता हूं। अब इस विषय में आप प्रकाश डालिए। योग क्षेम का वाहन करने के लिए ठाकुर जी गीता जी में कहते हैं, अनन्यश्चिंतयन्तो मां मे जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहां। वही ठाकुर जी कह रहे कि मैं उसका सर्वनाश कर देता हूं। पहले धीरे धीरे धन अपहरण करता हूं, फिर स्वजन संबंधियों से, फिर सब जगह से, फिर एकदम हे नाथ आपके सिवा कोई नहीं। पहली बात, भगवान विकारों का नाश करते हैं, भगवान बाहरी सुविधाओं का नाश नहीं करते। ध्यान रखना, सुविधा के प्रति भोक्ता जो भाव है, अब उसका कैसे विनाश होगा यह भगवान देखेंगे। अगर केवल सुविधाओं के नाश की बात होती तो महाभागवत चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी महाराज, कौन सी सुविधा नहीं थी, कौन सी सुविधा नहीं थी। भगवान का सुदर्शन चक्र सेवा में रहता था, रक्षा में, ये अम्बरीश जी को भी पता नहीं था। इसी भ्रम में तो हो गए दुर्वासा जी कि मैं बलकल की लंगोटी लगाता हूं, दूब का रस पीता हूं, वो चक्रवर्ती सम्राट मेरी समानता क्या कर सकता है।